सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट अभी तक हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा किन बच्चों को होगा, सबसे कम किन को होगा और दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, बच्चे कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और क्या सच्चाई है। उससे पहले दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको एसएससी जीडी में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्या क्या नई चीजें हैं, ठीक है, एक एक चीज आपको पता चलती रहे। आगे चल के जो फिजिकल होगा, कहां पर आपके फिजिकल होंगे, वो भी हम आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है जिसको पढ़कर आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक की खासियत है कि इसमें एक एक चीज को बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दिया गया है और हर सब्जेक्ट से आपको टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी। दोस्तों, स्टडी गाइड के साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी जरूर लें, जिससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और अभी परचेस कर लीजिए और 2023 में अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास ये लिस्ट आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, हो सकता है आप लोगों ने ये देख ली हो, ठीक है। और आप ये कहोगे कि सर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 70 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, जैसे कि हमने सारा डाटा यहाँ पर लिया हुआ है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर अब देखा जाए ना तो सबसे हार्ड अभी तक जो शिफ्ट बताई गई है वो 23 जनवरी की थर्ड शिफ्ट बताई गई है, जिसमें 451 बच्चों का यहाँ पर एनालिसिस हुआ है, जिसमें जो एवरेज अटेम्प्ट बन रहे हैं वो दोस्तों 52 है। यानी मैं करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेन बात ये आ जाती है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन की बात है, नंबर की नहीं। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन तक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर इस बार बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों का ये भी डाउट है कि सर क्या क्वेश्चन कम भी होंगे, यानी नंबर कम भी होंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एसएससी के नियम में अब ये बोला गया है कि किसी के भी नंबर को कम नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बच्चों का और डाउट है कि क्या सर जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें अगर हम क्वेश्चन ज़्यादा गलत करते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, और लगभग आपके 2 या 3 या 5 क्वेश्चन तक गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा गलत करते हो तो नॉर्मलाइजेशन में आपको नुकसान होता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग में तो होता ही होता है। अब बहुत सारे साथ ये भी कहते हैं कि सर नेगेटिव करने से नॉर्मलाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये बात गलत है। अगर आप अपनी एक्यूरेसी को खराब कर दोगे ना तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सपोज करो एक बच्चा है जिसने 55 क्वेश्चन करे और उसके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, और एक बच्चा है जिसने 80 क्वेश्चन करे, उसके 30 गलत हो गए। तो दोस्तों एसएससी इतनी पागल नहीं है कि उसको ये ना पता चले कि ये बच्चा किस टाइप का है। आप जितने क्वेश्चन गलत करते हो ना, वो एसएससी जब नॉर्मलाइजेशन करती है तो उस आपकी उतनी ही रैंक नीचे गिर जाती है, जिससे आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता। मैं पहले ही दिन से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को उनके चक्कर में नहीं आना जो ये बोलते हैं कि मैं 70 करके आया हूँ, 75 करके आया हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये सभी शिफ्ट आसान हार्ड थी, आसान थी, यानी सभी तरह की शिफ्ट आई होंगी। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए ना दोस्तों कि करेक्ट क्वेश्चन का क्या निकल के आ रहा है तो वही है दोस्तों, 50 के आसपास ही बच्चे हैं, चाहे शिफ्ट हार्ड हो, इजी हो या मॉडरेट हो, ठीक है। और जो मैंने बताया था, अब वो बच्चे कहाँ चले गए जो 50-75 वाले थे, है, आप खुद बताइए। तो क्या फ़ायदा हुआ आप 70 और 75 क्वेश्चन करने का। और पहली बात तो ये है कि आप चाह कर भी 70 पे 75 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसएससी इस टाइप का पैटर्न बना के दे रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लो, आप 70 प्लस क्वेश्चन दोस्तों नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर किसी की शिफ्ट ज़्यादा ही इजी आ गई तो कर लोगे, लेकिन दोस्तों नॉर्मली मॉडरेट शिफ्ट में भी आप 70 प्लस क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बात दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। आप खुद बताइए, एक बात बताइए कि भाई 80 में से 70 क्वेश्चन करने का मतलब बनता है कि 100 में से आपने 90 क्वेश्चन कर दिए, ऐसा ही तो बनेगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी 90% प्लस
इतने सारे बच्चे नहीं कर सकते जितने फॉर्म फिल होते हैं। लगभग 1 या 2% बच्चा ही ऐसा होता है जो कि 90% प्लस करके आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो जिस सेंटर पर भी जाओ ना, वहीं पर मिल जाएंगे 70 प्लस वाले। तो भाई ये बकवास है, अफवाह है। जो बच्चे सिलेक्शन लेंगे ना, उनको भी डराया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि हवाबाज हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब भाई 53 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, अगर 30 लाख बच्चे भी पेपर देंगे तो 30 लाख का सिलेक्शन थोड़ी होगा। सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो पढ़ने वाले हैं। अब कोई भी बच्चा जाए वो यही कहता है जी मैं तो 70 करके आया हूँ, कोई भी जाए 70। अबे भाई 70 से नहीं होता, कितने सही करके आए हो उससे सिलेक्शन होता है। और अगर सभी 70 करने लगे ना तो 30 लाख के 30 लाख बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये कहना बहुत आसान होता है कि मैंने 70 कर दिए, लेकिन उस 70 को करने के लिए कितनी मेहनत करती पड़ती है उसका आपको अंदाजा नहीं है। एग्जाम में बैठ के एक एक नंबर लाना कितना मुश्किल है ना, वो वही बच्चा जान सकता है जिसने दिन रात तैयारी करी है, वो तपा है, ठीक है। जिसने तैयारी ही नहीं करी ना, वो डायरेक्ट मुंह उठा के चला गया और करी आया, वो उसको क्या पता, ठीक है। तो एग्जाम में एक एक नंबर कैसे लाया जाता है उसकी अहमियत वही बच्चा जान सकता है जो दिन रात जिसने मेहनत करी है मेरे साथियों। और 50-55 क्वेश्चन करने वाला बच्चा बहुत मैं उसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप 55 क्वेश्चन करते हो तो 110 नंबर बैठते हैं, और 110 नंबर 70% नंबर है 160 का, आप निकाल लेना। और 70% नंबर एसएससी जीडी के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि भाई एग्जाम बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई हाइट भी है, चेस्ट भी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है, मेडिकल भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और एक एवरेज बच्चा 70% लाता है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और इस बार तो दोस्तों वैकेंसी भी ज्यादा है, आप देख लीजिए 45,000 वैकेंसी है, ठीक है। तो कभी भी आप मायूस ना हो दोस्तों, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। जो तैयारी आपने करी है उसका कोई तोड़ नहीं मेरे साथियों। जो मेहनत नहीं करता उसको शायद अंदाजा नहीं कि एक एक नंबर कैसे लेके आया जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप सच में आपने दिल से मेहनत करी है ना, तो आपको पता होगा कि 50-55 क्वेश्चन करने में ही कितनी मेहनत आपने करी है और किस किस मुकाम तक आप आज आए हो, ठीक है। तो दोस्तों उनके चक्कर में मत आना जो कि आपको झूठी अफवाह दे रहे हैं या फिर आपको डरा रहे हैं। आप क्या सोचोगे कि यार 70 करके आ गया, मैंने तो 55 ही करे हैं। दोस्तों 55 और 70 मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि 55 क्वेश्चन करने के पीछे आपकी कितनी मेहनत है और 70 क्वेश्चन करने के पीछे उसकी कितनी मेहनत है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है और आपने 55 ही करे हैं, चाहे कोई आपके सामने 80 वाला आ जाए दोस्त, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका नहीं होगा, क्योंकि उसने 80 क्वेश्चन के लिए वो मेहनत, उस रास्ते से वो नहीं गुजरा, वो पीड़ा उसने नहीं देखी जो मेरे साथियों आपने देखी है। तो 55 क्वेश्चन भी बहुत है, ये ना समझे कि 55 क्वेश्चन कम है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। 50-55 क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। अगर आप यहां तक पहुंच गए, मैं दिखा दूंगा आपको कि कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। अगर नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर बढ़े तो बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्तों कट ऑफ अगर आपका रोइस को 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर है तो कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, मैं लिख के दे दूंगा। क्योंकि पेपर ही इस तरह का आ रहा है कि भाई टाइम कम पड़ रहा है, बच्चे आते हुए क्वेश्चन को भी छोड़ के आ रहे हैं। आपने तो एग्जाम दिया है, मुझसे ज्यादा तो आप ही जानते हो। क्या बता दो, मैथ में क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आ रहे? क्या रीजनिंग में 2 क्वेश्चन फंसाने वाले नहीं आ रहे? क्या हिंदी में जो टॉपिक बताए ही नहीं गए थे उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे? क्या जीके मुश्किल नहीं आ रही? अपने आप से ये प्रश्न करो, क्या मैंने एक भी बात गलत बोली? अगर बोली हो तो कमेंट में जो तुम्हारी इच्छा करे लिख देना। लेकिन दोस्त अगर ये बात मैंने सच बोली ना, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे मैं निवेदन करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा सच्ची बातें बोलता हूं मेरे दोस्तों, मुझे कोई मतलब नहीं झूठी बातों से। मैंने हर बार बोला है कि जब एग्जाम चलते हैं तो आपको हवाबाज मिलेंगे, उनसे आपको नहीं घबराना, ठीक है। जब आंसर की आएगी ना तो ये देखने के लिए भी नहीं मिलते, ठीक है। तो मेरे दोस्तों डरिए मत, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहां पर देखो 70 प्लस करने वाले कितने बच्चे हैं, ध्यान से देखना, 509, ठीक है। अब उसमें 28 फीमेल है, ये आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी। और 55 प्लस करने वाले 10,397 है मेरे दोस्तों। यानी अगर देखा जाए ना तो 50 के आसपास ही कट ऑफ बन जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में मेरे दोस्त, तो अगर आप 52 से 55 के बीच हो
तो आप 100% सेफ हो। ओबीसी में 50 से लगभग 53, ईडब्ल्यूएस में भी 50 से 53 मानना, एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। और एससी में 48 से 51, एससी में 45 से 47। ठीक है। फीमेल की बात करूं तो साथियों आप अपना 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लेना, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित है। जो जो चीजें मैंने बताई अगर वो आपने किया है ना तो निश्चित है अपने माँ बाप का सपना आप 2023 में जरूर पूरा कर दोगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का पता रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।